नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा में आइए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। भक्ति शास्त्री कोर्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्री उपदेशामृत, और आज हम लेंगे पहला वाला श्लोक। तो मैं इस श्लोक का उच्चारण करता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे इसका उच्चारण कीजिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान युविषहेत धीर, विषहेत सर्वाम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। ओके, लता पडलकर माता जी है यहाँ पे, इसका अनुवाद पढ़िए माता जी। ओके, नहीं है, ठीक है। वैशाली माता जी, हाँ लता पडलकर माता जी, पढ़िए पढ़िए। आपके पास बुक है, पुस्तक है? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अभी अभी पढ़िए। हाँ यस, अभी आवाज आ रही है। जो धीर मनुष्य वाणी, मन, क्रोध, जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय यांचे आवेग सहन करू शकतो, तो संपूर्ण जगभरामध्ये शिष्य स्वीकारण्यास पात्र आहे। तात्पर्य श्रीमद, बस बस बस, तात्पर्य आपण घेऊ सावकाश। थँक्यू। तुम्ही मराठीमध्ये अभ्यास करते राईट? हो नहीं अभी मराठी लिया, पहले हिंदी था। अच्छा, पहले हिंदी था, अभी मराठी दिया। हाँ नहीं जो प्रभु जी ने दिया वो लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट। हम मराठी लोक आहेत। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मराठी जास्त है तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारण की वजह से हम लोग मराठी अलग से नहीं ले पाए, इसलिए सबको हिंदी में समाविष्ट नहीं, कर ठीक दिया है, गया। चलता चलता प्रभु जी, चलता है।
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है पहला वाला। रूप गोस्वामी जब शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम रेगुलेटरी प्रिंसिपल से शुरुआत कर रहे हैं। और इस श्लोक में आप देखेंगे एकदम बिगिनिंग में और सारे जितने भी ये 6 आइटम दिए गए हैं, देयर आर 6 अर्जेस। ये 6 प्रकार के अर्ज हैं। अर्ज यानी कि अभी 2 चीजें यहाँ पे हैं, अर्ज और डिजायर, ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। अर्ज, उसको हिंदी में कैसे करेंगे अनुवाद? जैसे हमको भूख लगती है ना, तो वो एक इच्छा हो गई, सॉरी, या हमें प्यास लगती है, राइट? एकदम हम एकदम है ना प्यासीले रहते हैं हम, कभी कभी कुछ कहीं दूर धूप में कहीं भटकते हैं हम लोग, तो बहुत जोर से प्यास लगती है, तो उसको अर्ज कह सकते हैं हम लोग। शरीर की आवश्यकता से। यस यस। और दूसरी चीज होती है इच्छा, डिजायर। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इच्छा होना मतलब किसी चीज के लिए, वो भी एक अर्ज ही है। और अर्ज अपने में एक इंस्टेंट इच्छा बोलते हैं उसको। अर्ज यानी कि अर्जेंट, तुरंत चाहिए, अभी के अभी। इसलिए रूपा गोस्वामी ने इन 6 आइटम्स को सबके आगे वेग लगा दिया है। वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, देख रहे हैं आप लोग, वाचो वेग, मनसो वेग। ये वेग का अर्थ होता है स्पीड। वेग यानी कि स्पीड। तो जब अर्ज आती है तो एकदम स्पीड से आती है, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। सो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड अर्ज। तो ऑफ कोर्स डिजायर जो रहती है, उसे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इवेंचुअली वो कभी भी अर्ज बन के निकल सकती है बाहर। और वेग मतलब फास्ट, इंस्टेंट। आपने देखा होगा ये यहाँ पे लिस्ट की गई है, ये जब भी आती है तो तेज से आती है। बोलने की इच्छा, उसके बाद मन तो हमारा तेज है ही है, यहाँ हम बैठे हैं लेकिन हमारा मन तेजी से कहीं और भाग चला जाता है। उसके बाद क्रोध तो तेज होता ही है, बिना है ना वेग के क्रोध क्रोध नहीं कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एकदम आराम से बोले मैं आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो गया हूँ तो इसे गुस्सा नहीं कहा जाएगा। गुस्सा मतलब एकदम तेज, राइट? और जिह्वा का तो कुछ बोलने का सवाल ही नहीं है, सबसे तेज। और उसी को जोड़कर उन्होंने वहां पे उदर और उपस्थ जोड़ा हुआ है, ये तीनों एक लाइन में है। तो ऑफकोर्स हम लोग आगे देखेंगे इसका एनालिसिस कि जिह्वा जब कंट्रोल में नहीं होती है तो जिह्वा 2 प्रकार से, बोलने की शक्ति और साथ में टेस्ट करने की शक्ति। कुछ चीजों को हम टेस्ट करते हैं, ये उसका ज्ञानेंद्रिय फंक्शन है, और उससे हम बोलते हैं, वो कर्मेंद्रिय फंक्शन है जिह्वा का। तो जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, दोनों रोल प्ले करती है वो, इसलिए सबसे खतरनाक है वो। तो ऐसे उसके 2 रोल हैं। और उसके बाद जब वो कंट्रोल में नहीं आती है तो उसका प्रेशर बेली पे पड़ जाता है, उपस्थ। अल्टीमेटली उपस्थ का, सॉरी, उदर, उदर जो है पेट, पेट की जो अर्ज है वो एक्चुअली टंग से चालू होती है। और जब टंग कंट्रोल में नहीं होती है तो फिर उदर पे प्रेशर पड़ता है, और जब उदर पे प्रेशर पड़ता है तो हमारे उपस्थ के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जेनिटल्स के ऊपर। तो इस तरह से एक लाइन में चीजें हैं ये। शुरुआत से अगर किसी चीज को कंट्रोल ना किया जाए तो इवेंचुअली वो खराब हो सकती है। तो इस तरह से ये 6 चीजों को एकदम बिगिनिंग में, अभी आप लोग पढ़ने को लाए यहाँ पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, भक्ति कैसे करना है, राइट? लेकिन भक्ति कैसे करना है उसकी शुरुआत होती है अपने आप को नियंत्रित करके। इसलिए शुरू में ही रूपा गोस्वामी ने कहा है कि ये जो भक्ति है या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये एक बड़ा विज्ञान है, इट्स अ वेरी साइंटिफिक साइंस। मतलब ये कैसे भी है ना, वो बोलते हैं ना मराठी में, ये काय कुठले एड्या गबाळाचं काम नाहीये। आपने सुना होगा, ये कुठल्याही एड्या गबाळाचं काम नाहीये। ऐसे कहने को तो कहते हैं लोग कि
अरे भक्ति करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति तो कोई भी कर सकता है, बस बैठ के जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो सब ठीक है, लेकिन भैया वो एक मंत्र बोलना हो तब ना, एक मंत्र तो नहीं बोलना है ना, हमें डेली 16 राउंड करने पड़ते हैं। आपने कभी इस्कॉन में आने के पहले सोचा नहीं होगा, डेडिकेटेडली एवरी डे 2 घंटा बैठ के मेडिटेशन करूंगा। लोग बाहर मेडिटेशन करते भी हैं, लेकिन कैसा 5 मिनट का 10 मिनट का मेडिटेशन, म्यूजिकल मेडिटेशन, ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन। लेकिन ऐसा मेडिटेशन जो 2-2 घंटा आपको रोज करना, तो आसान नहीं है ना। तो इसके साथ उसके चैलेंजेस भी आते हैं अपने। तो ये सब आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए रूपा गोस्वामी हमको एकदम बिगिनिंग में ही आगाह कर रहे हैं कि भैया भक्ति शास्त्री कोर्स में आए हो तो यहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट है जहाँ तक हो सके, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही एक्चुअल एंटरटेनमेंट है, लेकिन सीरियसनेस भी यहाँ पे है। तो जहाँ पे हमें सीरियस रहना है वहाँ पे सीरियस रहना है, और जहाँ पे मजा मस्ती करने कीजिए, उसमें कोई ये नहीं है। कभी आपने देखा होगा कॉलेज में, स्कूल में कुछ स्टूडेंट ऐसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जब उनको पढ़ाई करनी है तो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, और जब मजा मस्ती करेंगे तो इतना मजा मस्ती करेंगे, इतना फ्रिवलेस हो जाएंगे, पता लगेगा आपको लगेगा ये सीरियस स्टूडेंट है क्या। राइट। तो हमें ऐसा अप्रोच लेना चाहिए इसमें, जब हमें पढ़ाई करनी है, जब हमें इंद्रिय संयम करना है, जब अपने वाणी पे संयम करना है, तो हमें सीरियस होना चाहिए। और जब भगवान की भक्ति में आनंद लेना है तो भगवान के भक्तों के साथ आइए, कृष्णा कॉन्शियस तरीके से संग लीजिए, घूमने में जाइए, पिकनिक जाइए, है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या आपको व्यंजन खाने हैं स्वादिष्ट, भगवान को भोग लगा के खाइए, तो सब कुछ कर सकते हैं। बट देन जब सीरियसनेस का पार्ट आता है तो सीरियस हो जाइए। इसलिए रूपा गोस्वामी शुरू में ये चीज बता रहे हैं कि ये व्यक्ति, अभी इंटरेस्टिंग ऐसी चीज है कि ये जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे गुरु का क्वालिफिकेशन है। आप देखेंगे, आप श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति इन सारे वेगों को सहन कर सकता है वो पूरे विश्व भर में शिष्य बनाने के काबिल है, योग्य है, लायक है। तो आप बोलेंगे ये तो गुरु का क्वालिफिकेशन है, डिसाइपल का थोड़ी है, हमको थोड़ी गुरु बनना है, हमको तो स्टूडेंट बनना है। तो स्टूडेंट के लिए क्या काम का है। लेकिन रूपा गोस्वामी एकदम बिगिनिंग में ही ये स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि एक्चुअली कोई भी गुरु अगर किसी को शिष्य बनाता है तो क्यों बनाता है शिष्य, इसलिए ताकि जो उसके पास है वो अपने शिष्य को दे सके, बराबर ना। तो गुरु के पास क्या है, रेयर डायमंड है उसके पास, कृष्ण भावना का, वो अपने डिसाइपल को देना चाहता है। लेकिन उस डायमंड को पजेस करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके पास, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट। तो उसको ये मेंटेन करने के लिए सिखाया जा रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गुरु के जैसा ही क्वालिफिकेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप एक दिन उनके बोनाफाइड शिष्य बन सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रूपा गोस्वामी ने जो दिया है ये थोड़ा आपको लगेगा नेगेटिव सेंस में कि सब कंट्रोल 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 कंट्रोल, तो कंट्रोल करके क्या, उसके आगे कुछ पॉजिटिव भी है कि नहीं, सिर्फ ना ना बोलना है यहाँ पे, इसको ना बोलो, इसको ना बोलो, सबको ना बोलो, तो क्या फ्रस्ट्रेट होना है क्या खाली ना बोल के। तो ऐसा नहीं है। रूपा गोस्वामी जब आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका पॉजिटिव साइड भी बताएंगे कि भगवान की भक्ति करके भगवान में अपनी चेतना को स्थित करने के बाद हम लोग अपने इन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। प्रभुपाद तो पर्पट में बिगिनिंग से दे रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे आएगी हमारे देखने के लिए। और अगर हम हमारी परंपरा देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु शुरू से ही इन चीजों को एग्जाम्पलीफाई करते आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, उनके सारे डिसाइपल्स, इवन गृहस्थ डिसाइपल्स भी, कभी कभी आपको लगेगा कि ये ब्रह्मचारी के लिए है, ये सब कंट्रोल ब्रह्मचारी को करना चाहिए, गृहस्थों को क्या लेने देना है, हमारा तो घर है, जब हमको जितना सोना है सोएंगे, जो खाना है खाएंगे, जहाँ घूमना है घूमेंगे, जैसा टीवी देखना है देखेंगे, जो करें। बट नहीं, अगर आपको, तो ये किसी ब्रह्मचारी या गृहस्थ की क्वालिफिकेशन नहीं है, ये अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, कृष्ण भावना को अगर ना आपके जीवन में आगे बढ़ाना है, तो क्वालिफिकेशन सबको बनाना पड़ेगा, राइट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट इन दिस। और अगर आप शुरू में जाएंगे, रूपा गोस्वामी एकदम बिगिनिंग में ये चीज देकर हमारे लिए एक मूड सेट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है आगे जाके।
इसलिए देखिए, हम में से कई लोग कई साल से भक्ति भी करते आ रहे होंगे, 8 9 10 12 15 20 साल से। आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा। टू द एक्सटेंट हम अपने आप को नियंत्रण में रखते हैं, टू द एक्सटेंट वी कैन एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति का स्वाद हम उस मात्रा में ले सकते हैं जिस मात्रा में अपने आप को इन प्रदूषणों से दूर रखेंगे। और जितना हम अपने आप को लूट छोड़ेंगे, चलेगा, चलता है, ये जन्म नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला जन्म है, तो फिर असंभव है हमारे लिए भक्ति को टेस्ट करना। और भक्ति हमारे लिए सदा सर्वदा बहुत ही भयंकर कठिन लगेगी। और पर्पट में जब जैसे जाएंगे आप, तो पर्पट में मैं जैसे एक एक पॉइंट लूंगा, आपको एक एक पॉइंट लिखाऊंगा। तो आप लोग लिखिए, सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद में लिखा बताते हैं एकदम बिगिनिंग में, इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं मेरे को, तो आप लोग जो मैं पॉइंट्स देते जा रहा हूँ लिखते जाइए। मैं जनरली पीपीटी यूज नहीं करता हूँ, यही पीपीटी आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ बुक्स में। आप जो पॉइंट लिखते जाएंगे तो आपके वहाँ पे पीपीटी बनता जाएगा, राइट। तो आप लोग देखते जाइए, पीपीटी आपके सामने लाइव रहेगा वो। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स के अंदर। तो ये अगर आप जाएंगे नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज तीसरे पेज के ऊपर, तीसरे पेज में ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है, वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। मिला ये पैराग्राफ आपको? अगर मिला तो रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं मिला? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मिला। ठीक है, मैं और पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। वो जो श्लोक दिया ना वहाँ पे, दृष्ट श्रुताभ्याम यत्तापम, वो मिला आपको? 4 लाइन। उस श्लोक के आगे आगे जाइए, उसके आगे वाला पैराग्राफ, वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। मिला आपको? पैराग्राफ का शुरुआत ही वहां से होता है, उसके आगे वाला पैराग्राफ। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। नहीं, उसके आगे वाला पैराग्राफ प्रभु जी, उस पैराग्राफ के आगे वाला पैराग्राफ। असली पश्चाताप। अच्छा, आपके इधर असली पश्चाताप लिखा है क्या? हाँ, असली पश्चाताप वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। हाँ, कुछ लोग इधर, मेरे इधर वास्तव लिखा है। वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है, बराबर ना? समथिंग लाइक दैट। चलेगा, पूरा एक सेंटेंस पढ़ पाता है। हाँ, इस पैराग्राफ के ऊपर इस पैराग्राफ के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ना, उसकी 3-4 लाइनें देखिए लास्ट से। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। मिला आपको? मिला प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। अतएव वास्तविक प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। मिला? हाँ मिला। ओके, नहीं मिला तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। पता नहीं कैसे दिख रहा है आपके इधर। मिरर इमेज दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। थोड़ा ऊपर करो प्रभु। अभी दिख रहा। हाँ, तो वो जो पॉइंट है वो आपका सेकंड सब पॉइंट होगा, उसको आप मार्क कीजिए वहां से। सेकंड सब पॉइंट होगा पहले पॉइंट के अंदर। और पहले पॉइंट का पहला पॉइंट तो पर्पट के स्टार्ट से शुरू होता है। उसका टाइटल लिख लीजिए, लाभ न देने वाला प्रायश्चित। तो आपको ये मेरा थोड़ा हिंदी बहुत क्रूड है, कच्चा है, तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, आप बाद में समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, इंद्रियों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उस पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट है, पहले पैराग्राफ के ऊपर 1 नंबर देके, लाभ न देने वाला प्रायश्चित। लाभ न देने वाला प्रायश्चित। आई होप आप लोगों को दिख रहा है लाइव पीपीटी। लाभ न देने वाला प्रायश्चित, ठीक है। और दूसरा जो मैंने पॉइंट आपको लिखवाया था, वहां पे लिखिए वास्तविक प्रायश्चित। वास्तविक प्रायश्चित, उसके अंदर लिखिए वास्तविक प्रायश्चित। हो गया? यस ओके, यस प्रभु जी। ओके। अब देखिए, तो प्रभुपाद एकदम, तो आप में से कोई एक पढ़िए। परपट कौन पढ़ेगा?
एडवोकेट प्रभु जी माता जी में से कोई भी पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ, पढ़ो। स्टार्ट रीडिंग। तात्पर्य से ना प्रभु जी। हाँ, श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अपने बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो फिर वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जाएगा, यह नहीं वह अन्य चोर को पुलिस द्वारा बंदी बनाया हुआ देखता है तो भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है और जो थोड़ा अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति विधि ग्रंथों तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और जब यह सुनता है कि चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह यह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। ओके, थैंक यू यदि माता जी, कारागार थैंक यू। दंड को प्रायश्चित ओके, यस, थैंक यू, जस्ट अ मिनट। हाँ, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे पहले सबसे दिया है उदाहरण चोर का। तो आपने ये उदाहरण देखा होगा कोर्ट में कई बार, आप लोग वकील है ना। यस, तो चोर चोरी करता है, आपने ये भी देखा होगा कई बार वही चोर वापस आता है कोर्ट कचहरी में। हाँ, हमेशा हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, रिकरेंट, पुनः वही वापस चोरी करता है वो। तो प्रभुपाद ये सब चीजें यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? और ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग है भागवत के छठे स्कंद का। छठे स्कंद में जब पंचम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने नरक लोकों का वर्णन सुना, 28 प्रकार के नरक रहते हैं भागवत के पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में दिए गए हैं वर्णन। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बहुत दुख हुआ सुनकर कि इस तरह से लोग यातना भोगते हैं। तो छठे स्कंद के शुरुआत में ही परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान इन लोगों का उद्धार कैसे होगा जो नरक में इस तरह से जाते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हर गलत काम के लिए हमें प्रायश्चित करना पड़ता है इसी जीवन में। अगर हमने इसी जीवन में उसका प्रायश्चित नहीं किया तो उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा अगले जन्म में। कभी कभी इस जन्म में भी मिलता है डायरेक्टली तुरंत, लेकिन अगले जन्म में, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में पक्का फिक्स है। तो ये सिस्टम बनाया हुआ है भगवान ने, पूरा कर्म का नियम। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो वहां पे वो डिस्कशन चल रहा है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में कि ये चोर का उदाहरण दिया है और उसके पहले बोलते हैं कि लोगों की इंद्रिया वश में नहीं होती है, इसलिए वो गलत काम करते हैं। गलत काम करने का प्रायश्चित करते हैं, फिर गलत काम करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर गलत काम करते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं। ये जो रहता है ना, चक्की पालना बोलते हैं मराठी में उसको। आप कभी यात्रा में गए तो चक्की पालना रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बस चलते रहो चलते रहो। इसलिए उसके लिए उदाहरण दे रहे एक चोर का। चोर देखता है, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि देयर आर 3 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। एक व्यक्ति क्या करता है, देखता है, देखने से समझ जाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, इसमें गड़बड़ी है। दूसरा व्यक्ति सुनता है और समझता है कि ये करना नहीं चाहिए। और तीसरा व्यक्ति देखता भी है, सुनता भी है, खुद मार भी खाता है, फिर अगली बार वापस मार खाने के लिए आता है। ऐसे लोगों का प्रायश्चित किसी काम का है क्या? किसी भी काम का नहीं है, राइट। और इसकी तुलना सुखदेव गोस्वामी करते हैं कुंजर शोचवत, जो श्लोक दिया ना वहां पे, ये प्रभुपाद ने जो आगे में ही लिखा था 6.9 to 10, ये 2 श्लोकों का, कि हाथी का स्नान, आपको आप में से कितने लोगों ने हाथी देखा है नहीं देखा है, बट हाथी का स्नान कैसे होता है कि जब तालाब में जाकर स्नान करता है, फिर अच्छा एकदम साबुन से नहा लेता है, टॉवल से पोंछ लेता है अपने आप को, बाहर आता है, फिर जो मिट्टी है वो मिट्टी पुनः वापस लोटपोट हो जाना चालू करता है।
फिर बोलता है अरे गंदा हो गया, चलो वापस लेके आओ साबन, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी है। इस तरह से इसकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो ऐसे स्नान का कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा है? नहीं फायदा है। नहीं। आप में से सब लोग लाइव हैं या लाइव होके अनलाइव है? आई मीन टू से बहुत नहीं, सारे लोग हरी बोल, हरी बोल। है प्रभु जी सब। अभी भी वर्किंग है क्या कुछ लोग? आई मीन टू से ऑफिस नहीं, चल रही है नहीं। सैटरडे? अच्छा, नहीं, तो आप लोग वीडियो ऑफ क्यों करते हैं? मतलब कुछ प्रॉब्लम है? सही है। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग जीवित हैं यहाँ पे मेरे साथ। अदरवाइज पता नहीं चलता है कि आप लोग है नहीं है, कहाँ है, कहीं ऑन करके चले गए, घूमने के लिए कहीं। ओके, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता किसी को देख के, आप लोग डरिए मत। ओके, तो आप लोग हैं यहाँ पे तो लाइव रहिए। इससे थोड़ा क्या है, एटमोसफियर, बाकी लोग भी यहाँ पे हैं तो ऐसा क्लासरूम जैसा लगेगा आपको। अदरवाइज ये क्या है, एक रिकॉर्डिंग क्लास जैसा लगता है, एक ऐसा पूरा दीवार जैसा, और दीवार से बात कर रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे। तो आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं है तो कृपया वीडियो ऑन कीजिए और आप सबका अपना अपना दर्शन दीजिए, बाकी लोग का उद्धार होगा आपके दर्शन से। तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। और ये आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ पे प्रभुपाद उसको जोड़ रहे हैं हमारे साथ, मतलब 2-3 एग्जांपल जोड़ते हैं प्रभुपाद। एक तो हाथी का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण हमारा भी जोड़ रहे हैं डिवोटीज का। प्रभुपाद लिखते हैं उस हाथी के उदाहरण के नीचे, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये मेंटेलिटी हमारे अंदर है। हम सोचते हैं कि चलो आज पाप हो गया तो कोई बात नहीं, कल जपा कर लूंगा, एक नारियल फोड़ दूंगा गणपति के मंदिर में जाके, गणपति प्रसन्न हो जाएंगे। सो दिस इज द कर्मकांडीय मेंटेलिटी। यही मेंटेलिटी क्रिश्चियनिटी में भी देखी जाती है। क्रिश्चियनिटी में आपने सुना होगा कन्फेशन रहता है, कन्फेशन पूरे संडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक मजा करो, भरपूर मजा करो, खाओ पियो एकदम, और संडे को जाके चर्च में माफी मांगो और फादर बोलते हैं जाओ माफ कर दिया आपको, जीसस ने आपके सारे पाप ले लिए, जैसे जीसस ने पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है। राइट, हमने जीसस को क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि हम पाप करेंगे और हमारे पाप का सारा प्रायश्चित आप करोगे। ये बिल्कुल गलत है ये। और प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरिजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पाप को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल को मुक्त हो जाएंगे। और जो ही शनिवार बीतता है, रविवार आता है, तो पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दी जाएगी। तो ये चक्कर चलते ही चल रहा है। और परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा किसी भी पाप का। अपने पाप किया ना, ठीक है, जाओ गंगा स्नान करो, थोड़ी बहुत दान करो या कुछ तपस्या करो, एक दिन खाना मत खाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना। दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ तपस्या। मैं आपके पॉइंट की तरफ लेके जा रहा हूँ ग्रेजुअली, इसी आगे। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है अपने आप को पाप से दूर करने का। अभी देखिए परीक्षित, प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। और सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे, और जो परीक्षित महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था या नहीं। और देखिए वो लाइन जो मैंने पढ़ी थी आपको, जहां से सेकंड पॉइंट लिखवाया था, वो लाइन पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अभी जो वीडियो ऑन है उनको ही पढ़ाऊंगा आज मैं। भारती भालेराव माता जी, उनको हिंदी वेरी भारती भालेराव माता जी, एब्सेंटी लगा दीजिए इनकी, क्लास में मौजूद नहीं है। प्रभूजी, कुठून वाचायचं प्रभूजी? हा, आता कुठून वाचायचं तुमचं लक्ष असेल तुम्हाला दिसेल ते वाचा, कुठनं वाचणार? वास्तविक प्रायश्चित्त, हा वाचा ना, वाचा. त्याच्यावरचा
वरचा. हा वास्तविक प्रायश्चित्त म्हणजे वास्तविक ज्ञानाची प्राप्ती होय आणि याकरता एक आदर्श विधी आहे. बस आरोग्य बस विषयक हा तुम्ही पुढे गेलात. मी त्याच्या मागच्या पॅराग्राफ सांगतो वाचायला. त्या पॅराग्राफच्या जस्ट मागे म्हणजे त्याच्या वरचा पॅराग्राफ तिथे लिहिलंय बघा. शुभम को पता है? शुभम प्रूफ पढ़िए. शुभम इज अ वेरी गुड बॉय, अच्छा बच्चा है, पढ़ो शुभम. भारती माता जी, आप बुक नहीं है, बुक नहीं है? बुक नहीं वाह, है. वेरी बैड बॉय. वाचते ना प्रभूजी. प्रभूजी वरचं वाचते ना मी. हाँ वाचा माता जी. यू आर गुड गर्ल ना. हम्म. ये अच्छा नहीं है लड़का, आप पढ़िए. पाप बढिया, कर्म. कुठून वाचू? ते पाप कर्म प्रायश्चित्त दुसरा पॉइंट वाचा. मी श्लोकच्या दुसरा पॉइंट जो लिहून दिला होता. ठीक आहे, मी वाचतो, कोणीच वाचू नका. बर पाप कर्म के वहां से ना आता लक्ष्य ठेवा, ठीक है. पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता. अतएव वास्तविक प्रायश्चित्त तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है. देखिए, इट कैनॉट काउंटर. आपने समझो किसी का कुछ बुरा कर दिया है तो उसको अच्छा देके वो बुरा मिटने वाला नहीं है. महाराज का एक स्टेटमेंट है, राधानंद महाराज का. कहते हैं कि क्या स्टेटमेंट है वो, भूल गया मैं. बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है लेकिन स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है. हाँ, वो कहते हैं कि मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं. एक बार आपने अगर किसी को गाली दे दिया ना, कुछ बुरा भला बोल दिया, तो भले आपने उससे माफी मांगी होगी लेकिन ये उसको हर्ट तो करेगा ही करेगा. आप समझ रहे हैं ना. अब कितना भी Yes, उसके सामने गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, लेकिन उसको जो एक बार जो हुआ ना दुख, वो oh, पिन हो जाएगा एक बार. तो इसीलिए महाराज बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या है कि पहले से ही अपने वाणी को नियंत्रण में रखो, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया तो वो वापस नहीं ले सकते आप, वो वापस नहीं हो सकता है. अब इसलिए देखिए, मैंने आपको शुरुआत में लिखाया था कि सबसे पहले आपको लिखवाया मैंने फर्स्ट पॉइंट कि लाभ न देने वाला प्रायश्चित्त. यानी कि ये सारे जितने भी प्रायश्चित्त है ना, ये सो कॉल्ड प्रायश्चित्त जो अभी यहाँ पे दिए, हम तपस्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, या कन्फेशन करेंगे, ये सारे यूजलेस हैं. आपको ये मुक्त नहीं कर सकते पाप से. जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर आप है ना, मतलब आप शराब नहीं पीते होंगे आप में से कोई, लेकिन शराब की अगर है ना बोतल, उसको आप कितना भी धोएंगे तो भी उससे शराब की बदबू आती ही आती है, जो प्यूरिफाई नहीं हो सकती. आप कोई भी डिटर्जेंट लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो कंटामिनेट हो गई तो कंटामिनेट हो गई है. उसी प्रकार एक बार हमने अगर है ना गलत काम किया है तो एक थोड़ा एक भौतिक अच्छा काम करके वो साफ नहीं हो सकता है. तो इसीलिए देखिए सेकंड पॉइंट में प्रभुपाद लिखते हैं कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावना को जागृत करना चाहिए. अब इसके दो मार्ग है कृष्ण भावना को जागृत करने के. नीचे अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए, वहां पे आप लिखिए 2 मार्ग. उस पैराग्राफ को टाइटल दीजिए 2 मार्ग. लिखा आपको यहाँ पे 2 मार्ग उस पैराग्राफ के ऊपर. तो 2 मार्ग क्या है? सबसे पहला जो लाइन है, वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है. उसमें टैग देके लिखिए पारंपरिक वैदिक प्रणाली. पारंपरिक वैदिक प्रणाली. पारंपरिक वैदिक प्रणाली ट्रेडिशनल मेथड है. पारंपरिक वैदिक प्रणाली. ठीक है, और इसको हम पढ़ते जाते हैं, फिर सेकंड पॉइंट उसके नीचे दूंगा मैं. दूसरी पद्धत क्या है? तो पारंपरिक वैदिक प्रणाली क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है. तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए कि भैया ये पाप होते क्यों हैं, पाप होने के लिए क्या कारण है. इसके लिए जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों पाप करता हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है. बेसिकली ब्रह्म जिज्ञासा. प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो हम बीमार नहीं पड़ता. बराबर ना. साफ सुथरा हम अपने आप को रखेंगे तो बीमार नहीं गिरेंगे. मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है. ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है. कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक उठ सकता है.
तो बेसिकली ये मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, वर्णाश्रम में जो प्रैक्टिस किया जाता था वैदिक टाइम में। यानी कि आप सबसे पहले ब्रह्मचारी हैं, फिर आप बाद में गृहस्थाश्रम में जाते थे, फिर आप वानप्रस्थ में जाते थे, फिर आप संन्यास आश्रम में जाते थे, और ग्रेजुअली आप इस जगत से मुक्त हो जाते थे। राइट, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। और अष्टांग योग का अभ्यास किया जाता था, अष्टांग योग। इसके बाद जब प्रभुपाद लिख रहे हैं किंतु यदि कोई, मिला आपको ये लाइन, किंतु यदि कोई, वहां पे आप टैग देके लिखिए दूसरा पॉइंट, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत। तो बेसिकली ये दूसरा मेथड है वास्तविक प्रायश्चित्त का। पहला मेथड क्या था, पारंपरिक वैदिक प्रणाली, अष्टांग योग वगैरह वगैरह जो वहां पे दिया है। और दूसरा ये मेथड है कि अपने कृष्ण भावना को जागृत करना। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है अभी तक जो मैंने बताया? हाँ प्रभु। यस प्रभु। ओके। और जो नहीं बोल रहे उनका भी क्लियर है करके मैं समझ लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, ओके ग्रेट। तो लेट्स मूव अहेड। तो अभी आपको लगेगा कि ये फिर ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य शुद्धि सब बकवास है, कुछ काम का नहीं है। हम तो पूरे जीवन में दान देते आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि ब्रह्मचारी मतलब सबसे बड़ा जीवन है, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, इसीलिए तो ब्रह्मचारी जो पालन करते हैं उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है। क्यों? तो गलत है हमारा ये। तो किसे रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें, ब्रह्मचारी को देना चाहिए या किसी और एस्पेक्ट को देना चाहिए? राइट। तो देखिए अभी यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड है ये, और भागवत का श्लोक है वही सीरीज में आता है, तपसा ब्रह्मचर्य शमेन दमेन वा, ये एक सीरीज है। और गीता में आप पढ़ेंगे तो भी आएगा, ये ब्राह्मण के क्वालिटीज है। शमो दमो तपस्या शांतिर आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। बेसिकली ब्राह्मण इन चीजों को डेवलप करता है। राइट नाउ, और इसके ऊपर, इसके नीचे जो दिया है वो कृष्ण भावना है, वो टोटली अलग चीज है और ये टोटली अलग चीज है। आप बोलेंगे दोनों कैसे अलग अलग चीज है? प्रायश्चित्त करने के दो मार्ग हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि मतलब ये बताने के बाद कहते हैं कि देखो कभी कभी जंगल में आग लग जाती है। आपने देखा कभी जंगल में आग लगती है? आपके यहाँ पे है जंगल वगैरह? नहीं, आप लोगों ने देखा है? ट्रेन से दिखता है प्रभु जी कभी कभी। ठीक है, ट्रेन से तो मुझे भी दिखता है, टीवी में भी दिखता है। जंगलामध्ये वणवा लागतो, वणवा सुना है कभी? वणवा तो पूरा सब कुछ जल जाता है गर्मी के मौसम में, दावाग्नि, दावाग्नि लग जाती है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तुरंत जो कुछ जल गया था पूरा झाड़ आना चालू होता है, पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। कैसे? आप लोग बोलेंगे अरे इतना बड़ा प्रायश्चित्त किया था, आग लगा के पूरा जला दिया था मैंने, मेरा शरीर तपश्चर्या किया मैंने, ब्रह्मचर्य पालन किया, दान दिया, ये किया वो किया, चातुर्मास पूरा किया, एकदम बढ़िया लगा। लेकिन चातुर्मास खत्म होते ही लाओ अभी कितना उपवास किया था मैंने पूरा। जैसे हम लोग एकादशी करते हैं, एकादशी इतना बढ़िया करते हैं कि द्वादशी में आपको एकादशी का एक रंच मात्र भी याद नहीं आता कि एकादशी मैंने किया था करके। राइट। तो ऐसी तपस्या तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकादशी नहीं करनी चाहिए, तपस्या नहीं, ये करनी चाहिए, लेकिन किसके लिए क्या हम क्लैरिफाई करेंगे आगे। लेकिन ऐसी तपश्चर्याएं टेम्पररी होती है जैसे, और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जंगल में क्या होता है ना कि जब सब कुछ जल जाता है ना ऊपर से दिखता जला हुआ, लेकिन जमीन के अंदर उसकी जड़ें मजबूत और ताजी तवानी रहती है। जैसे ही फेवरेबल टाइम आता है बरसात का, जैसे ही द्वादशी आता है फेवरेबल टाइम, तुरंत उसमें पत्ते आना चालू हो जाते हैं, पेड़ आना चालू हो जाता है और पूरा पेड़ एकदम लबालब भर जाता है, हरा भरा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसी तपश्चर्याएं कोई काम की नहीं है। तो हम गौर कृष्ण महाराज कई बार कहते हैं कि लेक्चर में मैंने सुना है, कहते हैं कि गंगा स्नान करने गया, किसी चीज का प्रायश्चित्त बोल के स्नान करके आ गया बाहर, अब बोला चलो होटल में जाकर भी नॉनवेज खाएंगे। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, होली प्लेस में जाते हैं हिल स्टेशन विजिट करने के लिए, होली प्लेस में जाते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ चलो अभी रेस्टोरेंट में क्या है, तो जो भी गलत काम करना है वहां से चालू हो जाता है। ऐसे टेम्पररी तपश्चर्या का कोई भी फायदा नहीं है। देखिए ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। हम लोग बहुत बार कर्मकांडीय लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं भक्ति को, और इसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस नहीं हो पाता है कई सालों तक। हम सोचते हैं कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी कर्मकांड के स्तर पर हैं। और इसके विपरीत सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बढ़िया प्रमाण देते हैं इसका भागवत में से। कहते हैं कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघन धुन्वंति कात्सेन निहारम एवं भास्कर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हमारा मन भगवान में एक चित्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे मन से वासनाओं को मिटाना संभव नहीं है। ये कैसे है मालूम है? ये जब तक हम ये ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो, आपको ट्रेडिशनल मेथड से ग्रेजुअली हम लोग कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकते हैं। वो कैसा है, सीढ़ी के ऊपर चलने जैसा है। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक 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 करते 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 ऊपर तक पहुंचना है। और कृष्ण भावना कैसा है, लिफ्ट जैसा है। लिफ्ट में बैठा 1 मिनट में ऊपर पहुंच गया। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड कैसा है, 100 सीढ़ियां चढ़ना है, तो हो सकता है कि 50वीं सीढ़ी में जाते जाते कोई वहां पे प्रलोभन आ जाएगा आपको, फिर नीचे आ जाएंगे आप। अगर लिफ्ट में बैठे तो लिफ्ट तुरंत आपको ऊपर लेके जाएगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिफ्ट। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कई बार आपने सुने होंगे ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सेमिनार्स करते हैं कि अपनी बुरी आदत को कैसे छुटाएं, अपने आप को अच्छा कैसे बनाएं। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप तपस्या करो, आप ये मत खाओ, आप उतना ही खाओ, इतना ही सो। ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। जब तक एक्चुअली हम अपने आप को भक्ति में एकाग्र चित्त नहीं करते, तब तक ये सब आर्टिफिशियल चीजें काम नहीं करेंगी। इसलिए गीता में कहते हैं ना, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जब तक आपको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा भक्ति का, तब तक ये सब लोअर टेस्ट जाने वाला नहीं है। ये शुभम प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? प्रभु जी लिफ्ट बीच में चुक गई तो लिफ्ट हमेशा नहीं रुकती ना, कभी रुकती है। लिफ्ट के बारे में बोल रहे हैं। रुक जाती है ना बीच में, कभी कभी बीच में फ्लोर में कुछ फ्लोर पे रुक जाती है। अरे भैया, ये लिफ्ट वो लिफ्ट नहीं है। और इस लिफ्ट को चलाने वाला कोई लिफ्टमैन नहीं रहता है, गुरु रहते हैं यहाँ पे। मैंने तो तुलना करने के लिए तुलना दिया, आपको उदाहरण दिया, ठीक है। और कभी कभी रुक भी जाए ना, आपको लगे ऐसा रुक गया, तो वो भगवान ने रुकाया लिफ्ट, समझ लेना। क्योंकि भगवान आपको कुछ उस समय सिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपको भक्ति में ज्यादा गर्व हो गया हो, या भगवान आपको हम्बल करना चाहते हो किसी चीज के लिए, तो रुका देते लिफ्ट को उस समय के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिफ्ट मतलब परमानेंटली बंद पड़ गई, नीचे उतर गए आप, ऐसा नहीं है। बस आपको लिफ्ट में बने रहना है। लिफ्ट में बने रहेंगे तो कभी भी चालू हो सकती है वो। गुरु की कृपा से और भक्तों की कृपा से कभी भी बटन ऑन हो सकता है। बस लिफ्ट में बैठना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं अरे क्या होगा, चल लिफ्ट से बाहर, लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट खराब नहीं हुई है, आप खराब हो गए हैं थोड़े समय के लिए, डोंट वरी। तो ऐसी बात है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, वो केवल क्या है ना, एक इम्प्योरिटी से दूसरे इम्प्योरिटी में जंप करने जैसा है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये सब तपस्याएं जो है ट्रेडिशनल आपको ज्यादा सत्वगुण तक ले जा सकती है। लेकिन सत्वगुण अपने आप में क्या है, एक मटेरियल क्वालिटी है, स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं है सत्वगुण। हालांकि वो कंडीसिव है आपको भक्ति में, मतलब शुद्ध सत्व में जाने के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सत्वगुण इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे आपको अगर प्लेन में चढ़ना है, तो एयरपोर्ट फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपको प्लेन में बैठना जरूरी है, और प्लेन भी अच्छी जगह पे आगे जाना जरूरी है, राइट। तो हम तो सोचते हैं कि एयरपोर्ट में पहुंच गए। तो ये सब ब्रह्मज्ञानी जितने भी इम्पर्सनलिस्ट है, माया, ये सब सोचते हैं कि मैं ब्रह्म स्तर पे आ गया, मैं आत्मा के स्तर को जान गया तो मैं हो गया बस। तो लेकिन भागवत में कहा गया दशम स्कंद में कि ये लोग अगर भगवान के चरण कमलों को अगर ठीक से अपने हृदय में नहीं रख पाए, तो वहां से भी गिर जाते हैं ब्रह्मा के स्तर से। क्योंकि कोई भी सिचुएशन इस जगत में शाश्वत नहीं है, केवल एक स्थिति को छोड़कर, और वो है मैं और भगवान, हम दोनों के बीच में दास और बॉस का संबंध है। वो मेरे मालिक है, मैं उनका दास हूँ, मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना है, दैट्स इट। सारे वेदांत का सार यहीं पे आता है, सारे शास्त्रों का। ये एक कंक्लूजन अगर आप समझ गए, तो फिर आप कभी भी किसी भी मतलब चीज से विचलित नहीं हो सकता लाइफ में। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे मालिक है। और जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक 1000 बार पतन होगा, 1000 बार उठेंगे, 1000 बार गिरेंगे। अनटिल एंड अनलेस हम इस स्टेट पे नहीं आते, तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप शायद
10 साल भक्ति कीजिए, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 70, 100 लाइफ टाइम कीजिए, फिर भी कभी कुछ नहीं होगा हमारा। वी हैव टू कम टू दैट पॉइंट, हमें इस स्थिति में आना ही पड़ेगा। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा घर में, यू नो, मैं आपको प्रसंग बताता हूँ तुकाराम महाराज का। मैं कल ही कथा कर रहा था तुकाराम महाराज की। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, यू आर ऑल ओके एंड है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा नहीं, अभी अपने पास 10-15 मिनट है, 9 बजे क्लास पूरी हो जाएगी। और मैं थोड़ा इस मूड का हूँ कि कभी ज्यादा सिलेबस ज्यादा फास्ट भगाता नहीं हूँ। तो 4 साल तक चलेगा कोर्स तो भी चलेगा, डोंट वरी, 4 साल तक नहीं चलेगा। 2-2.5 साल। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को ठीक ठीक से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बाकी भक्ति शास्त्री पास होना ना होना ये तो मेरे हाथ में है, आपको पास करा दूंगा अगर मैं देखूंगा आप सिंसियर हैं और पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली। तो तुकाराम महाराज के जीवन में एक प्रसंग आता है। तुकाराम महाराज की जो प्रसिद्धि बहुत बढ़ती है जब से वो अभंग लिखना चालू करते हैं। तो उनके गांव में एक व्यक्ति रहते हैं, बम्बाजी बुआ करके, आपने उनके बायोग्राफी में पढ़ा होगा। बहुत उनसे एनवी करना चालू करते हैं। और एक दिन जहाँ पे वो तुकाराम महाराज रह रहे होते हैं, मतलब विठल रुक्मिणी का मंदिर जहाँ देहू गांव में है, उस मंदिर के पीछे उस बम्बाजी बुआ ने गार्डन बनाया होता है। उस गार्डन को फेंसिंग रहता है कांटों का, और उसमें से कुछ कांटे फैल जाते हैं यहाँ वहाँ। तो तुकाराम महाराज उनको उठा के बाजू में रख देते हैं। इतना देख के उसके अंदर का गुस्सा इतना बढ़ता है कि उन छड़ियों से, कांटों से भरे हुए तुकाराम महाराज को बहुत पीटते हैं वो। तुकाराम महाराज कुछ भी नहीं बोलते, एक जगह पे खड़े रहते हैं और भगवान का जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर आपको किसी ने थोड़ा बोला भी ना तो आप अपना जप बंद कर देंगे। जो हमारा जप चालू रहता है ना, क्या तो हरे कृष्ण का क्या हो जाता है, फिर क्या का क्या हो जाता है, क्या क्या हो जाता था, वो अलग ही मंत्र बन जाता है। लेकिन तुकाराम महाराज को देखिए, कुछ वो सहन करते जा रहे हैं। और वो जो ब्राह्मण थे वो बम्बाजी हुआ उस गांव के, तो पीट पीट कर जब उनका हाथ दुखता है ना तब रुक जाते हैं वो। सोचिए मतलब कितना छड़ी से मारा होगा तुकाराम महाराज को। तुकाराम महाराज एक जगह पे तट से मटने हुए, एकदम शांत भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं, और थोड़ी देर में ऐसा करके वो चले जाते हैं वहां से। तुकाराम महाराज मंदिर में जाते हैं भगवान विठल रुक्मिणी के, और जाके भगवान को, उनके आंखों में आंसू है, इसलिए नहीं कि उनको मार पड़ी है, आंखों में आंसू एक अलग कारण के लिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले कि आपने मुझे स्वीकार किया, और इतना होने के बाद भी आपने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया। सोचिए। तुकाराम महाराज ऐसा बोल रहे कि आपने मुझे गुस्सा आने नहीं दिया भगवान, यह आपकी मेरे पर बहुत बड़ी कृपा है। और दूसरे दिन पता है जब कीर्तन चालू होता है गांव में वापस, तो कीर्तन में ढूंढते हैं कि ये बम्बाजी क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया ये। मतलब देखिए कितना कितना एनवी रहता है। हम देखते हैं जगत में एनवी कितना रहता है, हमसे अगर कोई आगे बढ़ेगा तो एनवी कितना हमारे अंदर रहता है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वाई? वो ढूंढ रहे कि ये आदमी गया कि तो उसको बुला कर आते हैं, कीर्तन में बुलाओ उसको। तो ऑफकोर्स उनको भगवान अलग से शिक्षा देते हैं, उनको बहुत बॉडी पेन होता है, वो अलग टॉपिक है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट मेरे कहने का पॉइंट था कि ऐसा तुकाराम महाराज के जीवन में कई प्रसंग होके गए, लेकिन किसी भी स्थिति में वो विचलित बिल्कुल भी नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो जान रहे हैं कि मेरा और भगवान का संबंध, और उसमें जो टेस्ट मिलता है, उसमें जो आपको आनंद मिलता है, उसमें जो मेडिसिन मिलता है, वो ऐसा मेडिसिन है जो दुनिया के किसी भी दुख और दर्द को तुरंत क्योर कर सकता है। हमारे बहुत सारी बीमारियां है, राइट? सबसे ज्यादा बीमारियां मेंटल है, शारीरिक से। पर सारी बीमारियों का कारण एक ही है कि हम अपने आप को भगवान से जोड़ के नहीं रखते। जब हम अपने आप को भगवान को अपने दास के रूप में जोड़ कर रखेंगे तो कभी कोई भी सिचुएशन हमें लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जैसा कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब तक आप उस स्थिति में नहीं आओगे ना, तब तक आपको ये प्रलोभन, वो प्रलोभन, ये चीजें, वो दुनिया भर की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और आज के कलयुग में तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास मतलब इतना पास में आ गई है माया, आपके पॉकेट में आके बैठ गई है, राइट? पहले माया बहुत दूर थी। जब पहले जमाने में कभी क्रिकेट की मैच हुआ करती थी तो लोग इकट्ठा होते थे किसी के घर में, अरे दूरदर्शन में मैच लाइव हो रहा है, क्रिकेट देखते हैं। बराबर ना? कौन सा जमाना था और आज कौन सा जमाना है।
आप मैच नहीं चल रहे तो भी पुराने मैच खोल के देख सकते हैं। मैं देखता, मतलब डिस्ट्रैक्शन इतना है आज के इस युग में कि बिना भगवान के तीव्र भक्ति और दृढ़ भक्ति के हम इन चीजों से पार नहीं पा सकते। दैट्स व्हाट द सॉल्यूशन इज गिविंग। इसलिए कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक इम्प्योर स्टेट से दूसरे इम्प्योर स्टेट में कितना जंप करते रहेंगे, यहाँ से वहां से यहाँ, कभी आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये ट्रेडिशनल मेथड है ऊपर जो दिया गया है, ब्रह्मचर्य ये सब वगैरह वगैरह। तो आपको आना है इस मेथड पे, भक्ति के। तो आपको इसका कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए, दम नहीं होना चाहिए, दान, ये तो हम कृष्ण भक्त करते ही हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का असली डेफिनेशन क्या है? ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन होता है कि जो ब्रह्म में चरण करता है, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म स्तर, भगवान का स्तर, उसमें जो चरण करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। तो विदाउट दैट, खाली एक आर्टिफिशियल, ऐसा तो ब्रह्मचारी कोई नास्तिक भी बन सकता है क्या नहीं? मैं ऐसे कई लोग हैं हमारे इसमें भी देखता हूँ, मैं यहाँ पे बाहर सोसाइटी में हमारे, मतलब इस्कॉन में नहीं, बाहर ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं किया अभी तक, ऐसे ब्रह्मचारी है, बोलते हम ब्रह्मचारी है। तो सही है, हम ब्रह्मचारी है, लेकिन वो ब्रह्मचारी नहीं है जो शास्त्रों में मेंशन किया गया है। आपने भी सेंस कंट्रोल किया, बट दैट सेंस कंट्रोल इज यूजलेस until and unless you come to the point of Krishna. तो इसीलिए ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए देखिए आगे देखेंगे आप, प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे दूसरे मार्ग के इसमें, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण महानामृत विधि निषेधों के अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कर सकता है। तो हमारे इसमें क्या है, दो ही चीजें दी रूप को समझे, डूज एंड डोंट्स। डू क्या है, भगवान का नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की अर्च वगैरह की सेवा कीजिए, प्रसाद लीजिए, जो कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। इस तरह से अपने आप को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश कीजिए। और डोंट क्या है, 4 नियम पालन कीजिए, पांसार नहीं कीजिए, परस्पर संबंध मत रखिए, नशा मत कीजिए, जुआ मत कीजिए, दैट्स इट। इतना डू, और गुरु के मार्गदर्शन में रहिए। इतना करने से हम लोग क्या हो जाते हैं, तुरंत इस चीज को बाईपास कर जाते हैं। ये जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ट्रेडिशनल अटोनमेंट जो है उसको हम पार कर जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद वहाँ पे आगे लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है। प्रभुपाद जैसे मैंने पढ़ा वहाँ पे लिखा गया है, श्रील रूप गोस्वामी इस सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं, लाइक दैट। इस तरह से एकदम बिगिनिंग में ही प्रभुपाद ने ये स्टार्ट करने के पहले, वाचो वेगम मनसा क्रोध, ये सब वेगों को कंट्रोल करने के पहले ही बता दिया कि अगर हमको इन वेगों को कंट्रोल करना है तो हमें भक्ति में दृढ़ होना पड़ेगा। बिना भक्ति के हम लोग इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितने भी मोटिवेशनल सेमिनार सुनिए, कितने भी स्पीकर्स के पास जाइए, किसके पास जितने भी उपाय दिए गए हैं सारे यूजलेस हैं, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है जब तक आप इस फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं। आई होप आप लोगों को पॉइंट कन्वे हुआ है। तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा, फिर हम अगले क्लास से देखेंगे, फिर वन बाय वन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें लास्ट लाइन जो दी है, इसमें मना निग्रह ब्रह्मचर्य, ये जो लाइन दी है, इसमें इन्होंने दिया है कि इससे अपन धीरे धीरे असली ज्ञान कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। तो मतलब उनका पर, हाँ, तो उनका भी है, वो भी मार्ग है। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये मतलब ऐसा नहीं कि इस मार्ग से आप नहीं बढ़ सकते, लेकिन इस मार्ग में खतरा बहुत है। आपको समझ रहे हैं माता जी? हाँ हाँ समझ रहे हैं प्रभु जी। और गीता आप पढ़ेंगे ना तो गीता में ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। यही तो प्रश्न है अर्जुन का, पूरा गीता पहले 6 अध्याय इसी प्रश्न के ऊपर है कि मैं तुरंत रिनाउंस करूं, जंगल में जाके और तपस्वी बन जाऊं, अष्टांग योग का मार्ग धारण करूं और अपने आप को अच्छा बना लूं, या फिर मैं युद्ध करूं। युद्ध करना मतलब अर्जुन के लिए भक्ति है, बराबर ना? यस। और भक्ति करके वो सोच रहा है कि भक्ति करके क्या ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये सब मारे जाएंगे, इनका पाप लगेगा। और दूसरी तरफ अर्जुन सोच रहा है कि मैं वन में जाके संन्यास लेके ये सब क्षमा दमो तप सब करके अपने आप को शुद्ध कर लूंगा। लेकिन भगवान बोले नहीं कर सकते तुम। तो पहली बात है कि हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम में से हर किसी का एक पर्टिकुलर वर्ण और आश्रम है। तो समझो जो व्यक्ति क्षत्रिय है, क्षत्रिय मेंटेलिटी का है, या फिर वैश्य मेंटेलिटी का है, वो क्या प्रीमैच्योरली जंगल में जाकर रिनाउंस करेगा? कर सकता है क्या?
जंगल में जाएगा तो भी देखेगा पेड़ पौधे। एक कहानी मैंने आपको सुनी होगी आपने, एक बिजनेसमैन था, कपड़े का बिजनेस था उसका, सुना है ना? अरे तो वो लकड़ी का बिजनेस कर तो रहा है। उसके पुत्र ने पंडित जी को बुला के बोला, जाओ इसको थोड़ा सा डिटैच कराओ यार दुकान से, दिन भर ऐसे करते रहता है, रात में सपने में भी ऐसे नापते रहता है। लेकिन स्मशान घाट में जाके क्या देखा, इतना लकड़ियां, ऐसा अच्छा बिजनेस हो सकता है। रोने लगा, हम बोला ये जीवन भर मैंने बर्बाद कर दिया मेरा जीवन। तो जिसको रेनाउंस नहीं होना है वो उस मार्ग से रेनाउंस कभी होगा ही नहीं। इससे ट्रेडिशनल मेथड है लेकिन वेरी डिफिकल्ट। तो एक पर्टिकुलर एज आने पे ही आप वो मार्ग फॉलो कर सकते हैं। तो ये अष्टांग योग का मार्ग जो है ना, माता जी जो कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये मार्ग भी फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन प्री नेचुरली नहीं। एक समय जब आपका आएगा तो आप अपने आप रेनाउंस हो जाएंगे। जब 55-60 साल की हो जाएगी तो फिर क्या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहेगी हमारे पास, नहीं रहेगी। तो फिर हम बोलेंगे ठीक है। तो ऐसे रिनाउंसिएशन में कुछ मजा नहीं है। जब हमारी इंद्रिय के अंदर शक्ति है, आज हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो भगवान की सेवा तब करनी चाहिए ना। जब पूरे जर्जर हो जाएंगे तो बोलेंगे लोग, बोलते हैं ना भक्ति हम बुढ़ापे में गए, तो क्या फायदा तुम्हारी, मतलब नुकसान नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उस समय नहीं कर पाएंगे आप। प्रभुपाद कहते हैं कि बांस की छड़ी जब कोवली रहती है ना, तो उसको बेंट किया जा सकता है। बेत सुना आपने? बेत का छड़ी मार खाया कभी स्कूल कॉलेज में आपने टीचर से, उस जमाने में? वेताच्या छड़ीने तुम्हाला मारना। आज के जमाने में तो ऐसा नहीं कर सकते, आपको पुलिस लेके जाएगी। तो अगर आप टीचर रहेंगे तो छड़ी अगर नाजुक रहेगी, कोवली रहेगी तो बेंट होती है, अगर बूढ़ी हो जाएगी तो बेंट नहीं टूट जाएगी, बेंट करने जाएंगे तो। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग बचपन से देना चाहिए। एक बार अगर वो उसका एज हो गया तो वो संस्कार नहीं लेने वाला, उसको देंगे तो बेचारा ब्रेक हो जाएगा। बेटर वी गिव देम संस्कार इन द अर्ली एज, बेटर वी टेल डिवोटीज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ। आप लोग भक्ति में आए, हम भी भक्ति में आए, पहले ही हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए कि हम लोग यहाँ पे कोई मजा मस्ती करने के लिए नहीं आए। मजा मस्ती तो होता ही रहेगा, बट देन हमको जब सीरियस होना है तो सीरियस होना है। अगर आपको वो रेयर कृष्ण भक्ति का डायमंड चाहिए तो, अदरवाइज 20-25 साल 30 साल फिर हम बोलेंगे तो भक्ति इस्कॉन में तो क्या मजा नहीं आ रहा है, ऐसे ही होता है। चलो थोड़ा सोशलाइजिंग होता है, मजा आता है, बट ऐसे चलेगा जीवन हमारा। तो ज्यादा क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि मेरे बहुत सारे शिष्य स्वर्ग में जाने वाले हैं। वैकुंठ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कर्मकांडीय मेंटेलिटी नहीं गई है हमारी। इसलिए थोड़ा सोबर सिंसियर हो गए हमको तो इतना अच्छा संग मिला है, इतने अच्छे संस्था मिली है, गुरु महाराज मिले हुए हैं, भक्तों का संग है, इसका फायदा उठाना चाहिए हमें। साथ में आके भगवान का नाम कीर्तन करना है, अच्छी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, एकता बना के रखनी है, लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, यस बोलिए। प्रभु जी आपने जैसे भी वो एक बताए थे कि राधानाथ स्वामी जी ने बताया कि हम किसी को अपशब्द बोल के उसको दुखी कर देते हैं और बाद में उससे क्षमा मांग के भी प्रायश्चित करते हैं, तो वो सिचुएशन में क्या यानी प्रभु जी क्या उसका सॉल्यूशन? समझो हमसे भी कुछ हो जाती है गलती, हम उससे माफी भी मांग लेते हैं, तो फिर उसको प्रायश्चित कैसे किया जाए? तो देखिए, मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा, हर किसी चीज का एक ही प्रायश्चित है कि हम गलत बोले ही क्यों। वी हैव टू, कभी प्रभु जी गलती से निकल जाता है मुंह से, गलती से। हाँ वही मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जब तक हम लोग उस स्तर पे नहीं आएंगे कि अपने आप को शुद्ध करें, तब तक ये होने वाला है प्रभु जी। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना कि हमसे ये सारे गलतियां, ये मिस्टेक्स होने ही वाले हैं जब तक हम लोग, दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अपॉन यू, और मेरे ऊपर भी। कि ये देखिए आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो प्रभु जी थोड़ा सोचने का, थोड़ा कूल डाउन होने का, काम होने का, सोचने का कि इसका नतीजा क्या होगा। लेकिन आप सोच पाते क्या? उस समय नहीं सोच पाते ना। एक बार अगर वो वेग आ जाएगा तो वो वेग आपको बहा के लेके जाएगा। यू कांट कंट्रोल ओनली दैट। ये रजोगुण है, एक बार रजोगुण में आ गए तो आप वो रजोगुण आपको उठा के लेके जाने वाला है। यू कांट कम बैक एट दैट पॉइंट। समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए इन सारी चीजों का एक ही उपाय होता है। तो आपको जितना हम कर सकते करना चाहिए हमें। मैंने बोल रहा हूँ, हमें एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, एज फार एज पॉसिबल हमें कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ये तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप सॉलिडली एस्टेब्लिश नहीं होते अपने आप को भक्ति में। तो देखिए ना, तुकाराम महाराज का मैंने आपको उदाहरण दिया ना अभी। तुकाराम महाराज नहीं बोल सकते थे क्या? बोल सकते थे ना? तो एक भी शब्द नहीं बोले ना वो। क्यों नहीं बोले? बिकॉज ही वाज
फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन, एक प्रभुपाद का उदाहरण भी है। प्रभुपाद को एक बार एक लेक्चर में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर के बीच में से एक आदमी उठा और भरपूर बोलने लगा अपशब्द। प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, फिर वो आदमी चला भी गया वहां से। तो बाकी शिष्य बोलने लगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद आपने उसको क्यों नहीं बोला, अब चुप क्यों बैठे? तो पता है प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद बोले कि मैं क्या करता, भगवान ने उसको अलाउ किया बोलने के लिए, तो उसने बोल दिया, तो मैंने सुन लिया। समझ रहे हैं ना, भगवान ने उसको अलाउ किया बोलने के लिए, तो उसने बोल दिया और मैंने सुन लिया। कृष्णा अलाउड हिम, सो आई हैव टू हियर। समझ रहे हैं ना आप? तो कभी आप बोल सकते हैं या कभी आपको कोई बोल सकता है, इधर वे। तो अगर आप कम से कम हमको कोई बोलेगा तो उस समय इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो धीरे धीरे जब आप बोलने की आपकी नौबत आएगी तो आप नहीं बोलेंगे, आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब इन सारी चीजों का एक ही उपाय होता है और वो है भक्ति करना अच्छी तरह से। बाकी सब ठीक है, हम बोलते हैं ना लोग, काउंट करो, गुस्सा आया तो 10, 9, 8, 7। तो ठीक है, काउंटिंग करिए आप, जो भी आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन ये आपका उपाय टेम्पररी है। परमानेंट सॉल्यूशन एक ही रहेगा कि भगवान को अपने हृदय में बसाना। एक बार भगवान को आपने गले से लगा लिया ना, तो दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चीज भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। चित्रकेतु महाराज, उनको इतना बड़ा शाप मिला था कि आप राक्षस बन जाओ, पार्वती ने शाप दिया। चित्रकेतु महाराज बोले स्वीकार करता हूं मैं आप। और शिव जी कहते हैं नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यथ दर्शनम। देखा, पार्वती को कहते हैं देख ली। मेरे भगवान जो है वासुदेव, उनके भक्तों की ये महिमा है, उनको बड़े से बड़ा वज्रपात भी हो जाए ना, डिस्टर्ब नहीं होते बिल्कुल भी। अम्बरीश महाराज, ये हम भागवतम क्यों पढ़ते हैं? भागवतम इसलिए पढ़ते हैं कि ये समझने के लिए। लेकिन हम लोग क्या है, आज के सो कॉल्ड फिलोसोफर, मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत अफेक्टेड हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सांस को रोको, ये करो, उल्टी गिनती करो, सीधी गिनती करो, ये करो, वो सब ठीक है, चलेगा, आप जितना कर सकते कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अल्टीमेटली आपको भक्ति में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने आप को, तो फिर सब शांत हो जाएगा। राइट? ओके प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हमारा कोरियर मिल गया नॉलेज है इतना। यस, आपका कोरियर मिल गया है, मिल गया आपका कोरियर। मेरे पास है, यहीं लॉकर में रखा हुआ है, ड्रॉअर में। और वो मुझे बुलाता है बार बार कि चेक करो, मुझे चेक करो। तो मैं उसे चेक करूंगा, थोड़ा सा फुर्सत दीजिए। और आप लोग प्रभु जी, मेरा भी मिल गया क्या? अभी अगर आपने उसमें दिया होगा तो उसमें आ गया होगा ना, अलग से भेजा? नहीं प्रभु जी, मैंने अलग से, मैंने जलगांव से अलग से भेजा। अच्छा, हाँ, वो फिर आया नहीं, अभी तक आएगा, रास्ते में रहेगा। आप पैकिंग जरा मुझे भेज दीजिए, मैं चेक करता हूँ। ओके, डोंट वरी। जलगांव का, औरंगाबाद का और कहाँ का, सब जगह का आ जाएगा। अच्छा, कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है अभी तक? सबने दिए प्रभु जी, करीब सबने दिए। 20 लोग थे, 20 लोग थे, लेकिन क्लास में तो 17 लोग दिखते हैं, कभी 15 लोग दिखते हैं। 20 कैसे हो गए? कुछ लोग जोड़ी जोड़ी से यहाँ पे। 16 जन है, 16, एक आप छोड़ के। ठीक है, तो अभी अटेंडेंस को जरा टाइट कर देना आप। जो अटेंडेंस 75% नहीं होगा तो एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है ना? यस प्रभु जी। आई होप यू आर मेंटेनिंग द अटेंडेंस। आप कर रहे हैं अटेंडेंस को मेंटेन? हाँ प्रभु जी। तो अगली एग्जाम में 75 नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। 25 छुट्टी आपको मिलेंगी, 75 आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा। इसमें 10 ही लेक्चर थे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। आप लोग प्रसाद लीजिए, विश्राम कीजिए। प्रभु जी, वो जो बुक का जो ये था ना, 10 बुक का सेट बोला था मैंने। हाँ, चलेगा, मैं भेजता हूँ वो। आप अपना एक्चुअली मैं उसका लक्ष्मी भी पे नहीं किया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहा था। अरे नहीं चलेगा, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है वो। मैं आऊंगा एक एक करके, पहले ऑनलाइन बुकिंग क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद उसमें आ जाऊंगा। डोंट वरी, ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल का आवाज तो सबको आता है, लेकिन बाद में क्लास में आवाज नहीं आता है।
आवाज है कोई? दंडवत प्रणाम प्रभु जी. दंडवत प्रणाम माता जी, धन्यवाद तुमचा. ओके, आप लोग गप्पे मारिए, बात कीजिए एक दूसरे से. मैं असाइन करके छोड़ता हूँ, सेशन क्लोज नहीं करता हूँ. हरे कृष्ण. अभी हरि